लड़की छात्रा यह देखकर हैरान रह गई कि खाना शुरू होने के 3 मिनट से भी कम समय में सारा खाना पहले ही खत्म हो चुका था। जब उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें तो महिला अध्यापिका यह खबर सुनते ही तुरंत वहां पहुंच गई। उन्होंने खाली प्लेटें देखी और बहुत गुस्सा हो गईं। उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि सारे लड़कों के पास खाना था। यह देखकर महिला अध्यापिका तुरंत पुरुष प्रिंसिपल से बहस करने पहुंच गई। उन्होंने पूछा, क्या यह न्याय संगत है कि लड़कियां लाइन में इंतजार करें और आखिर में उन्हें कुछ भी न मिले? असल में क्योंकि लड़कियों का हाई स्कूल नया नया बना था और फंड्स की कमी थी, उन्हें लड़कों के हाई स्कूल के साथ ही कैफेटेरिया शेयर करना पड़ता था। लेकिन पुरुष प्रिंसिपल उन्हें नीचा दिखाता था और सोचता था कि लड़कियों का स्कूल शिक्षा संसाधन बर्बाद कर रहा है, इसलिए उसने जानबूझकर लड़कों की छुट्टी 30 मिनट पहले कर दी ताकि वे सारा खाना खत्म कर दें। उसने कहा कि लड़कियों की छुट्टी देर से होती है और उनकी गति भी धीमी है। यह कहकर वह वहां से चला गया। मजबूरी में महिला अध्यापिका ने एक नया टाइम टेबल बनाया। वह सेकंड तक सटीक था, किसी तरह की गलती न हो, इसलिए उन्होंने खुद उस टाइम टेबल को प्रैक्टिस करके देखा। उसने कपड़े पहनने, ब्रश करने और मुंह धोने से लेकर खाना लेने, खाने और शौचालय जाने तक हर चीज को स्पष्ट रूप से गिना गया। आखिर में हिसाब लगाने पर पाया गया कि कक्षा से लेकर खेल मैदान तक पहुंचने में 15 मिनट और 26 सेकंड लगते हैं। अगले दिन सुबह होने से पहले ही महिला अध्यापिका ने लाउडस्पीकर से छात्राओं को जगाया। उस दिन से सबको सुबह 5 बजे उठना और टाइम टेबल का सख्ती से पालन करना पड़ा। खाना खाने के लिए उन्हें सेकंड तक सटीक होना पड़ता था। वह खुद यह कर सकती थी, इसलिए उन्होंने विश्वास किया कि लड़कियां भी यह कर पाएंगी। लेकिन उन्होंने एक बात नजरअंदाज कर दी, छात्राओं की संख्या और सिंक व शौचालयों की संख्या। लड़कियां भीड़ में फंस गईं और संख्या कम पड़ गई। मुश्किल से धोने की लाइन खत्म करने के बाद उन्हें शौचालय की लाइन में लगना पड़ता। कुशलता नहीं बढ़ी, बल्कि वे और थक गईं, खासकर जो इस रफ्तार से तालमेल नहीं बैठा पाई। लेकिन टॉपर छात्रा ने जल्दी ही समस्या हल कर दी। कुछ दिनों तक देखकर उसने पाया कि टाइम टेबल वैज्ञानिक दिखता है, लेकिन असलियत में लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने एक और नया शेड्यूल बनाया। कामों को अलग अलग समय पर बांटकर अब उन्हें लंबे समय तक लाइन में नहीं लगना पड़ा। फिर उन्होंने यह नया शेड्यूल बाकी हॉस्टल्स के साथ भी साझा किया। अगले दिन उन्होंने इसी नए प्लान के हिसाब से काम किया। अलग अलग हॉस्टल्स ने अलग अलग समय पर अलग काम किया। पहला समूह जिसने धोना पूरा कर लिया, उसने तुरंत शौचालय जाने के बजाय कैफेटेरिया जाकर खाना ले लिया। हर छात्रा ने 2-2 प्लेटें ली। जब बाकी छात्राएं शौचालय से निपट कर आईं, तो वे सीधे खाना खा सके। इस तरह सबको खाना मिला और क्योंकि कैफेटेरिया का खाना सीमित था, इस बार लड़के भूखे रह गए। पुरुष प्रिंसिपल बहुत गुस्से में आ गया और महिला अध्यापिका को प्राथमिकता छोड़ने को कहा, लेकिन उन्होंने झूठा संकोच जताते हुए माफी मांगी और टाल दिया। जब लड़कियां बाहर निकली तो उन्होंने उन्हें तुरंत प्रिंसिपल को धन्यवाद कहने के लिए कहा। लड़कियों की मुस्कान देखकर भले ही प्रिंसिपल अंदर से गुस्से में था, लेकिन उसे भी मुस्कुराना पड़ा।